तो देखिए, लॉरेंस बिश्नोई की धमक रायपुर में पड़ चुकी है। रायपुर पुलिस ने लॉरेंस की 4 गुर्गों को जब बड़ी वारदात देने से पहले पकड़ा तो उसके बाद लॉरेंस गैंग बौखला गया। लिहाजा लॉरेंस गैंग ने रायपुर पुलिस को एक धमकी भरा मेल भी भेजा। और इस मेल में क्या लिखा था और पुलिस मामले पर किस तरह जांच कर रही है, देखिए इस रिपोर्ट में। लोकेशन रायपुर पुलिस का कार्यालय। रायपुर पुलिस को एक मेल मिलता है। दावा किया जा रहा है कि यह मेल मलेशिया से मयंक सिंह ने किया है। वही मयंक सिंह जिसे अंतर्राष्ट्रीय शूटर गैंग का मुखिया बताया जा रहा है। अब इस मेल में क्या है और किस शूटर गैंग की बात हो रही है, इसे हम विस्तार से बताते हैं। दरअसल कुछ दिन पहले 4 शूटर छत्तीसगढ़ आते हैं। इरादा था 2 कारोबारियों को मौत के घाट उतारने का। पहला कारोबारी झारखंड में कोयले का कारोबार कर रहा है। दूसरा कारोबारी भी झारखंड में ही सड़क निर्माण कंपनी का मालिक है। शूटरों के हिसाब से वो अपने रोड मैप के अनुसार आगे बढ़ रहे थे, लेकिन रायपुर पुलिस इनके मंसूबों पर पानी फेर देती है। रायपुर पुलिस की पुख्ता इनपुट ने इन शार्प शूटरों और इनके सरगनाओं की पूरी सोची समझी साजिश को नेस्त नाबूद कर दिया। जब इन शूटरों की गिरफ्तारी हुई तो इस साजिश का मास्टरमाइंड बौखला जाता है। लिहाजा रायपुर पुलिस को एक मेल प्राप्त होता है जिसमें साफ साफ लिखा गया है कि इस बार तो कारोबारियों को बचा लिया गया, लेकिन अगली बार नहीं बचा पाओगे। मेल के संदेश और शूटरों की गिरफ्तारी ने कारोबारियों के परिवारों में खौफ पैदा कर दिया है। मेल के संदेश से परिवार में दहशत का माहौल है। अब जब विस्तार न्यूज को इस ईमेल की भनक लगी तो रायपुर पुलिस से संपर्क किया गया, परंतु पुलिस की ओर से कोई पुष्टि या जानकारी नहीं मिल पाई। मेल में संदेश बड़े सख्त लहजे में लिखा गया है। साफ साफ धमकी दी गई है कि अगली कोशिश में कारोबारियों के परिवार से किसी एक सदस्य को मौत के घाट उतार दिया जाएगा। यही नहीं, कारोबारियों से दुश्मनी की वजह भी बताई गई है। वजह सिर्फ और सिर्फ ईगो हर्ट होना बताया जा रहा है। ईमेल के माध्यम से कारोबारियों के इशारे पर अमन साव के गिरोह की षड्यंत्र पूर्वक गिरफ्तारी करवाई गई। बस इसी से आहत होकर शार्प शूटरों के माध्यम से कारोबारियों को मौत के घाट उतारने की बात कही जा रही है। मेल के ये सारे संदेश अमन साव के बताए जा रहे हैं। अब ये अमन साव कौन है, कैसे इसे कुख्यात अपराधी का तार लॉरेंस से जुड़ा है, ये भी जान लीजिए। अमन साव झारखंड का कुख्यात अपराधी है। आपराधिक गिरोह का इसका लंबा जाल है। अमन गैंग के ज्यादातर शूटर झारखंड और बिहार समेत देश की अलग अलग जेलों में बंद हैं। यही कारण है कि इसने लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के हैंडलर से संपर्क किया, जो मलेशिया में बैठकर भारत में पूरे काले कारनामे को अंजाम देता है। छत्तीसगढ़ के दोनों कारोबारियों की सुपारी मलेशिया में बैठा मयंक ने ही शूटरों को दिया। इसी हैंडलर ने शूटरों को इंदौर में सेंधवा से पिस्टल और मैगजीन दिलवाई, फिर तय प्लान के मुताबिक रायपुर भेजा। लेकिन रायपुर पुलिस चौकन्नी थी, शार्प शूटरों की यहाँ एक नहीं चलने दी। उन्होंने एक बड़ी सफलता पाते हुए जो 4 शूटरों को गिरफ्तार किया है, जो यहाँ 2 अलग अलग व्यापारी घराने के व्यक्तियों पे हमला करने के लिए आए थे। और इस ऑपरेशन में काफ़ी मेहनत की गई। कई दिनों तक ये ऑपरेशन चला, जिसमें हमारी टीमें राजस्थान, झारखंड में भी थी और वहाँ से भी अपराधियों को पकड़ के लेके आई है। आपको बता दें, इससे पहले भी इन कारोबारियों के स्टाफ और ऑफिस पर हमले किए जा चुके हैं, लेकिन केस दब गया था। कुछ दिन पहले कारोबारी को इंटरनेट के माध्यम से धमकी भी मिली थी, परंतु पुलिस को कुछ भी नहीं बताया गया था। इस बार तो कुख्यातों का मंसूबा कारोबारियों पर मैगजीन खाली करने का था। लिहाजा इसको लेकर शार्प शूटरों को निर्देश भी जारी किए गए थे। फिलहाल पुलिस इस तमाम मामले पर हर एंगल से जांच करने में जुट गई है। रायपुर पुलिस मामले को इतनी गंभीरता से ले रही है कि बिश्नोई और अमन साव को रायपुर लाने की कवायद भी शुरू हो चुकी है। रायपुर प्रशासन की इतनी सख्ती के बाद देखना दिलचस्प हो जाता है कि ऊंट किस ओर करवट लेता है। इसमें हम लोग अब अपडेट के रूप में आपको मैं बताऊं कि इसमें जो मेन मास्टरमाइंड है उसके पीछे भी हम लोग लगे हुए हैं। इसमें एक व्यक्ति जो है मयंक सिंह, उसके पीछे भी, और अमन साहू जिसके नाम पे ये सब कुछ हुआ है, उसके भी आपराधिक रिकॉर्ड, उससे रिलेटेड जो जानकारी हम लोगों ने मांगी है और उसको जांच में शामिल करें। झारखंड की ATS के साथ भी हम लोग संपर्क में हैं। आने वाले समय में इसमें और कार्रवाई आपको देखने को मिलेगी।
लॉरेंस बिश्नोई और अमन साव दोनों ही जेल में बंद है और जेल में बंद रहने के साथ में इन्होंने इंटरनेशनल स्तर पर इसकी प्लानिंग की थी और प्लानिंग करने के बाद में अपने 4 शार्प शूटरों को यहां भेजा था। हालांकि पुलिस ने इनके मंसूबे को नाकामयाब किया। अब पुलिस इनके चैट के माध्यम से तमाम तरीके से जांच पड़ताल कर रही है और माना यह जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई और अमन साव को भी पूछताछ करने के लिए रायपुर पुलिस यहां पर छत्तीसगढ़ ला सकती है। कैमरा पर्सन किशोर के साथ रोहित मिश्रा, विस्तार न्यूज़, रायपुर।